गाइस, वेलकम बैक टू द क्लास। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं द इंडस सिविलाइजेशन। तो इंडस सिविलाइजेशन की बात करें तो रिप्रेजेंट करती है ये हमें अर्बनाइजेशन का इंडिया में पहला फेज। ठीक है, वाइल्ड सिविलाइजेशन जो है ये अपनी पीक पर थी। बहुत सारे इसको कल्चर्स के नाम भी दिए जाते हैं, जैसे मेसोलिथिक, नियोलिथिक कल्चर्स, जो हमने पहले आपने पढ़े होंगे। ठीक है, तो नॉमिनी कल्चर फेजेस एंड क्रोनोलॉजी की अगर हम बात करें तो सिविलाइजेशन जो है ये अपीयर होती है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में एंड पाकिस्तान में 3rd मिलेनियम BCE में। कलेक्टिवली हम इसको इंडस सिविलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, हड़प्पा जो था यहाँ पे सबसे पहले खोजा गया, आइडेंटिफाई करी गई साइट थी, इसलिए सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन भी इसको या हड़प्पन सिविलाइजेशन इसको बोला जाता है। ये जो सिविलाइजेशन है ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ अ सडन ये एकदम से कहीं से आ गई। ठीक है, तो बिगनिंग देखते हैं हम न्यूलिथिक विलेजेस की इन दिस रीजन। गो बैक टू अबाउट 7000 BCE एट द न्यूलिथिक साइट ऑफ मेहरगढ़ में। तो हड़प्पन कल्चर को हम डिवाइड करते हैं कुछ फेजेस में, जैसे अर्ली हड़प्पन, मेच्योर, देन लेट। अर्ली हमारे पास 3000 से 2600 में रहता है, फिर मेच्योर 2600 टू 1900 में रहता है, एंड देन लेट 1900 से 1700 BCE तक में हमारे पास में रहता है। तो अर्बन फेज जो है ये प्रिविलेंट है इन द मैच्योर हड़प्पन पीरियड एंड बिगिन टू डिक्लाइन आफ्टरवर्ड। इंडस वैली साइड जो है, तो सबसे पहले एज आई टोल्ड यू बिफोर कि हड़प्पा को सबसे पहले खोजा गया था। ठीक है, तो हड़प्पा को सबसे पहले विजिट किसने किया था? विजिट किया था चार्लेस मिसॉन ने इन 1826 एंड बाय अम्बरी। ठीक है, एंड अमरी बाय एलेक्जेंडर बर्नेस इन 1831। तो हड़प्पा की जो साइट है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था फॉर लेइंग द रेलवे लाइन। लाहौर से मुल्तान के लिए रेलवे लाइन बिछानी थी, उस चक्कर में जो हड़प्पा जो सिटी थी, हड़प्पा जो साइट थी, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। अब क्या होता है, सील जो इस साइट की है वो रीच करती है अलेक्जेंडर कनिंघम के पास में, द फर्स्ट सर्वे ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अलेक्जेंडर कनिंघम विजिट करते हैं साइट को 53 में, 56 में, 75 में। बट इंपॉर्टेंस ऑफ द साइट एंड एसोसिएटेड सिविलाइजेशन उनको मतलब रियलाइज नहीं होती जब तक सर जॉन मार्शल नहीं ASI के डायरेक्टर जनरल बनते हैं एंड वो इनिशिएट करते हैं इस साइट की रिसर्च को। ठीक है, तो सर जॉन मार्शल जो है उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल को प्ले किया था आर्कियोलॉजी, इंडियन आर्कियोलॉजी के डेवलपमेंट में। 1940s के टाइम पर मॉरिटाइमर व्हीलर जो है एक्सकेवेट करते हैं हड़प्पन साइट को। इंडिया का पार्टीशन हो गया। ठीक है, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्टीशन हुआ तो बहुत सारी हड़प्पन साइट जो है वो पाकिस्तान चली जाती है। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो थे वो उनको फिर भी तो इंटरेस्ट था हड़प्पन साइट्स को देखने में, इंडियन साइट्स की। तो कालीबंगन राजस्थान में, ठीक है, काली ब्लैक बेंगल्स के लिए लोथल, राखीगिरी, धोलावीरा, तो इंडियन साइट है जिनको एक्सकेवेट करा जाता है। ठीक है, तो जो एक्सप्लोरेशन है या एक्सकेवेशन है वो कंडक्ट करी जाती है आफ्टर द 1950s हैव हेल्प्ड टू अंडरस्टैंड द हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड इट्स नेचर। अगर हम जोग्राफिकल एरिया की बात करें, सेटलमेंट की बात करें, तो इंडस सिविलाइजेशन एंड द कंटेम्प्रेरी कल्चर की नियरली 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर करते थे इंडिया एंड पाकिस्तान में, करते हैं मतलब। तो सेटलमेंट्स ऑफ सुतका गिंदौर इन द वेस्ट ऑन द पाकिस्तान ईरान बॉर्डर, शोरतुगई अफगानिस्तान में इन द नॉर्थ, आलमगीरपुर यूपी में हो गया इन द ईस्ट एंड दायमाबाद महाराष्ट्र में इन द साउथ। ये कुछ बाउंड्रीज है सिविलाइजेशन की। इसका जो कोर एरियाज है ना वो आते हैं हमारे पास पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान एंड हरियाणा में। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं द अर्ली बिगनिंग्स की। तो इंडस रीजन जो है, मेहरगढ़, ये एक ऐसा एरिया है वर्ल्ड का जहाँ पर एग्रीकल्चर और एनिमल डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुई थी, बहुत जल्दी स्टार्ट हो गई थी। अब हमें ये नहीं पता है कि इससे मतलब इफ़ देर इज़ एनी कंटिन्यूटी कोई नियोलिथिक कल्चर्स और इंडस रीजन के एंड बाद में अर्बन सिविलाइजेशन की। तो अर्ली हड़प्पन फेज हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस एंड टाउन पूरे रीजन्स में। इन द मैच्योर हड़प्पन फेज अर्बन सेंटर जो है वो डेवलप हो जाते हैं। प्लानिड टाउन्स की हम बात करें तो हड़प्पा कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में, पंजाब वाले पाकिस्तान वाले पंजाब में, सॉरी, मोहनजोदारो सिंध, ठीक है, धोलावीरा, लोथल एंड सुरकोतरा, ये हमारे पास गुजरात में पड़ती हैं तीनों ही जगह। आप इसको बहुत इजीली रिमेंबर भी रख सकते हो, नाम ही थोड़े गुजराती टाइप का है। धोलावीरा, वीरा है ना, वीरा ऐसे करके, लोथल, सुरकोतरा, कालीबंगन ब्लैक फॉर द ब्लैक बेंगल्स, बनावली ये राजस्थान में है, राखीगढ़ी ये आपका हरियाणा में पड़ता है। तो मेजर सिटीज़ हड़प्पन पीरियड की। फोर्टिफिकेशन, वेल प्लेन्ड, हमको यहाँ पे प्लानिड स्ट्रीट्स मिलती है, लेन्स मिलती है, ड्रेनेज जो इनका बहुत ही ज़्यादा फेमस रहता है, ऐसी चीज़ें हमको हड़प्पा टाउन्स में देखने को मिलती है। ठीक है, आगे देखें तो अ सिविक अथॉरिटी परहैप्स कंट्रोल्ड द प्लानिंग ऑफ द टाउन्स। लगता ही है पता, क्योंकि ऐसे अगर आप इंसानों को खुद ही बोल दो कि लोगों ने हमें तो ये चीज़ भी बोली है कि साफ सफाई का ध्यान रखना है, नहीं रखते,
ठीक है? अगर हमारे ऊपर कोई डंडा बरसाने वाला हो, कोई हमसे काम निकलवाने वाला हो, करवाने वाला हो, तो शायद हम डर-डर में आके कुछ अच्छे काम कर भी जाएँ, अन्यथा हम नहीं करते हैं। तो अथॉरिटी होती होगी कंट्रोल करने के लिए, ठीक है? तो हड़प्पन जो थे वो यूज़ करते थे बेक्ड एंड अनबेक्ड ब्रिक्स का एंड स्टोन का कंस्ट्रक्शंस के लिए। तो टाउन्स जो होते थे वो ग्रिड पैटर्न्स में, मतलब इस टाइप से हमको कुछ देखने को मिलते थे, जैसे 90 डिग्री पे जो इनके रोड्स होते थे वो कट करा करते थे, ठीक है? एंड ग्रिड पैटर्न में थे, ड्रेनेज वो सिस्टमैटिकली बिल्ट करी गई थी। हाउसेज़ वर बिल्ट ऑफ मड ब्रिक्स, और जो ड्रेनेजेस थे वो बिल्ट होते थे बर्न्ट ब्रिक्स के। हाउसेज़ जो होते थे उनके पास में एक से ज़्यादा फ्लोर थे, ठीक है? ऐसे नहीं था कि एक ही मंजिल के मकान होंगे। बहुत सारे मंजिला के मकान हमको मिलते थे। आप ये चीज़ भी याद रख सकते हो कि सॉरी, कि जो हाउसेस होते थे वो मड ब्रिक्स के होते थे। ड्रेनेजेस जो हमें बर्न्ट ब्रिक्स की देखने को मिली है। अब साइट ऑफ मोहनजोदारो जो है हैड अ प्लानड टाउन, ठीक है? इसको पूरा अच्छे से प्लान करा गया था, बिल्ट ऑन अ प्लेटफॉर्म। दो डिस्टिंक्ट एरियाज इसमें होते थे। वन को आइडेंटिफाई करा जाता था सीतादल, दूसरे को बोलते थे लोअर टाउन। हाउसेज एंड बाथरूम्स पेव्ड विद बर्न्ट ब्रिक्स एंड प्रॉपर ड्रेन्स। कुछ हाउसेज ऐसे होते थे जिनमें स्टेयर्स होती थी, ठीक है? तो वो क्या इंडिकेट कर रही है, अगर आपके घर से ऐसे स्टेयर है तो वो क्या इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे अपर फ्लोर होगा ऑब्वियसली। हाउसेज हैड मल्टीपल रूम्स, बहुत सारे रूम्स होते थे, ठीक है? बहुत सारे रूम्स, हाउसेज हमें ऐसे भी मिले जहाँ पर सेंट्रल कोर्टयार्ड है विद रूम्स ऑल अराउंड। तो सितादल एरिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर था दैट वर आइदर यूज्ड बाय पब्लिक और सेलेक्ट रेजिडेंट्स। यहाँ पर ये मैप दिया है टाउन का, जैसे अफगानिस्तान में देखो कौन कौन से यहाँ पे थे, इसमें क्लियर नहीं दिख रहा, ठीक है? कम्युनिटी में मैं शेयर कर दूंगी इसको। तो मोहनजोदारो, मोहनजोदारो की बात करें तो बिल्डिंग हैज़ बीन आइडेंटिफाई एज अ वेयर हाउस। बहुत बड़ी बात यहाँ पर मिली है, इज अ टैंक सिचुएटेड विद इन अ कॉर्टयार्ड। तो कॉरिडोर्स जो है वो प्रेजेंट ऑन ऑल फोर साइड्स पे। स्टेयर्स भी देखने को मिलते हैं नॉर्दर्न एंड सदर्न साइड पे। इट वॉज वेल पेव्ड विद सेवरल एडजेसेंट रूम्स, ठीक है? कुछ स्ट्रक्चर्स आइडेंटिफाई हुए हैं ग्रेनरी के। ब्रिक्स जो हैं उनको भी लेड वाटर टाइट सॉरी द जिप्सम वाटर इट हैड ड्रेनेज, इट इज एसोसिएटेड विद रिचुअल बाथ। क्यों रिचुअल बाथ से एसोसिएट करा जा रहा है? देखो यहाँ पर ये बात है, इसमें रूम्स हमें देखने को मिला, तो इससे क्या पता चलता है कि कोई रिचुअलिस्टिक बात होती होगी, चेंज करने के लिए आपके पास वहाँ रूम भी दिए गए हैं, ठीक है? ये ऐसी चीज़ें दी गई है। तो स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करता है ग्रेनरी और ग्रेट बाथ शुड बी सीन एज आर्कियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशंस। सब्सिस्टेंस एंड इकोनॉमिक प्रोडक्शन की बात करें तो एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स था। हड़प्पन कल्टीवेट करते थे बहुत सारी क्रॉप्स, वेट, बार्ले, लेंटिल, चिकपीस इसमें, एंड बहुत सारी मिलेट्स को। एग्रीकल्चरल सरप्लस बहुत इंपॉर्टेंट स्टिमुलस है फॉर अ नंबर ऑफ डेवलपमेंट्स। दे अडॉप्टेड अ डबल क्रॉपिंग सिस्टम। हड़प्पन क्या यूज़ करते थे? प्लफ्स का यूज़ करते थे। परहैप्स प्लफ द लैंड एंड देन सो करना उसमें सीड्स को। प्लफ्ड फील्ड हैव बीन फाउंड एट, कहाँ पे मिली है? कालीबंगन। कालीबंगन कहाँ पे आई? मैंने अभी डिस्कस किया था ऊपर, राजस्थान में, ठीक है? और फिर इन्होंने यूज़ करा बोथ कैनाल एंड वेल इरीगेशन को, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं एनिमल के डोमेस्टिकेशन के बारे में। पेस्टोरलिज्म वाज आल्सो प्रैक्टिस्ड बाय द हड़प्पन्स, ठीक है? ये डोमेस्टिकेट करते थे शीप को, गोट को, फॉल को। दे हैड नॉलेज ऑफ बहुत सारे एनिमल्स की इनको नॉलेज थी, जिसमें बफेलो भी थी, पिग भी थे, एलिफेंट्स भी थे। बट ऐसा बोला जाता है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है आपके छोटे एग्जाम्स में कहीं पे भी, कि कौन सा जो जानवर है हड़प्पा वाले सभ्यता के जो लोग थे उनको नहीं पता था, ठीक है? या उससे अज्ञान थे। तो हॉर्स या घोड़ा जिसको हम बोलते हैं, तो हॉर्स ऐसा जानवर है। हालांकि कुछ हमें ऐसे वो मिले हैं जिससे पता चलता है कि शायद वो हॉर्स से हो भी, बट ऐसा बोला गया है कि जो हॉर्स है, ठीक है, उस वो नॉट नोन थी उनके लिए, उनको उसका नहीं पता था, बेसिकली ऐसा बोला जाता है, ठीक है? तो हॉर्स ऐसा जानवर था, वाज नॉट नोन टू देम। हड़प्पन कैटल आर कॉल्ड जेबू। इट इज़ अ लार्ज ब्रीड ऑफन रिप्रेजेंटेड इन देयर सील्स। दे ऑल्सो ईट फिश, भी खाते थे, बर्ड्स को भी ईट करा करते थे। एविडेंस ऑफ बोअर, डीर एंड घड़ियाल, ये भी हमको हड़प्पन साइट्स में मिलता है। क्राफ्ट प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो क्राफ्ट प्रोडक्शन भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है हड़प्पन इकॉनमी का। बीड एंड ऑर्नामेंट मेकिंग, शेल बैंगल मेकिंग एंड मेटल वर्किंग, ये भी कुछ मेजर क्राफ्ट्स थे। ये बीड्स का एंड ऑर्नामेंट का आउट ऑफ कार्नेलियन, जास्पर, क्रिस्टलिन, स्टेटाइट मेटल्स लाइक कॉपर, ब्रॉन्ज एंड गोल्ड एंड शेल, इनका यूज होता था। फाइनेंस इन टेराकोटा और बर्न्ट क्ले। द बीड्स वर मेड इन इनम्बरेबल डिजाइन एंड डेकोरेशन में। दे वर एक्सपोर्टेड टू मेसोपोटामिया। तो देखो पता लग गया मेसोपोटामिया के साथ इनका रिश्ता था। एविडेंस फॉर सच एक्सपोर्टेड आर्ट क्राफ्ट हैव बीन फाउंड फ्रॉम द एक्सकेवेशन इन मेसोपोटामिया साइट्स। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछूं कि जैसे मैंने अभी यहाँ पर बोला कि इनका मेसोपोटामिया से रिश्ता था, तो ये चीज़ हमें कैसे पता चली कि ये लोग उनके साथ में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कुछ रहता होगा, या फिर हड़प्पा एंड मेसोपोटामिया का कुछ रिश्ता था? कैसे हमें ये पता चलेगा, क्योंकि हम तो नहीं थे उस टाइम पर।
तो हमें कैसे पता चलता है, लाइक हमें कोई कॉइन जो है हड़प्पा वाले जो ये सिविलाइजेशन है इसका मेसोपोटामिया में मिल गया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो मेसोपोटामिया में शायद उगती होगी, हड़प्पा सिविलाइजेशन में वो नहीं होगी। ठीक है, वहाँ पे उस चीज़ की प्रोडक्शन होती होगी, हमारे यहाँ नहीं होती होगी। तो जब वहाँ के कुछ कुछ एविडेंसेस हमें दूसरी साइड पे मिलते हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ से वो चीज़ यहाँ आती होगी। यहाँ का सिक्का हमें मेसोपोटामिया में मिल जाए, मेसोपोटामिया की करेंसी हमें हड़प्पा में मिल जाए, तो हमको ये चीज़ पता लग जाएगी कि हाँ भाई, इनके बीच में कुछ ना कुछ रिश्ता जो है वो रहा होगा। ठीक है, तो कुछ हड़प्पन साइट जो है वो स्पेशलाइज्ड है इन द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन क्राफ्ट मटेरियल। जैसे होता है ना भाई, नागपुर के जैसे ऑरेंजेस बहुत फेमस है, तो वो एक सर्टेन चीज़ का उनको वो बोला गया है कि हाँ ये चीज़ यहाँ की बहुत फेमस है। ठीक है, तो ऐसे करके वहाँ पर भी हड़प्पा की भी कुछ ऐसी साइट्स थी जो स्पेशलाइज थी प्रोडक्शन में किसी एक सर्टेन क्राफ्ट मटेरियल को। तो जैसे यहाँ पर देखो शेल, ठीक है, शेल नागेश्वर एंड बालाकोट के को जाना जाता था सोर्स या साइट। लैपिस लजूली, शॉर्तुघाई, कर्नेलियन, लोथल, स्टेटाइट साउथ राजस्थान, कॉपर राजस्थान एंड ओमान। अब बात करते हैं पॉटरी की। तो हड़प्पन यूज करते थे डाइवर्स वेराइटीज ऑफ पॉटरी फॉर डेली यूज। वेल फायर्ड पॉटरी, इनकी जो पॉटरीज थी वो डीप रेड, स्लिप एंड ब्लैक पेंटिंग्स। पॉटरी आर शेप लाइक डिश ऑन स्टैंड, स्टोरेज जार्स। ठीक है, ये देखो यहाँ पर आपने पोट्री देखनी है इनकी। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मतलब आज के ज़माने में भी हमको ये मिल जाएगी, है ना। परफोरेटेड जार्स, गॉबलेट्स, एस शेप जार्स, प्लेट, डिशेस, बॉल, स्पोर्ट सब मिलता है। इनको पेंटेड करा जाता था। मोटिव्स जनरली नोटिस्ड ऑन द पॉटरी आर पीपल लीव्स, फिश स्केल डिजाइन, इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, zigzag lines, horizontal bands, and geometric motifs with floral and funnel patterns. The Harappan pottery is well baked and fine in decoration. बात करें मेटल टूल्स एंड वेपन्स की, तो हड़प्पन जो सिविलाइजेशन हमारे पास है बिलोंग करती है टू द ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। एंड हड़प्पन्स जो थे या हड़प्पा के जो लोग थे उनको बहुत अच्छे से पता था कि कैसे कॉपर ब्रॉन्ज के टूल्स हमने क्रिएट करने हैं। ये प्रोड्यूस करते थे ब्रॉन्ज के इम्प्लीमेंट। ठीक है, इनको बहुत सारे काइंड्स ऑफ टूल्स की जरूरत होती थी एग्रीकल्चर के लिए, क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए। तो हड़प्पन यूज करते थे चर्ट ब्लेड्स, कॉपर ऑब्जेक्ट्स एंड बोन एंड आइवरी टूल्स। तो जो टूल्स होते थे पॉइंट्स, चाइजल, नीडल, फिश हुक्स, रेजर, है ना, मिरर, एंटीमोनी रोड्स, मतलब ये कॉपर के बने होते थे। चर्ट ब्लेड्स मेड आउट ऑफ रॉचरी कट वाज यूज्ड बाय द हड़प्पन्स। इनके वेपन्स जो होते थे इसमें हमको एरो हेड, स्प्रेड हेड, स्पीयर हेड, स्केल्ड एंड एक्स मिलता था। दे डिड नॉट हैव द नॉलेज ऑफ आयरन। आयरन की नॉलेज इनको नहीं थी। तो आपने ये चीज़ बहुत अच्छे से यहाँ पे याद रखनी है। जैसे इतना तो मुझे कॉपर एंड ब्रॉन्ज के बारे में उनको पता था, आयरन की जो जानकारी थी उनको नहीं थी। जानवर में किसकी जानकारी नहीं थी उनको, अभी मैंने ऊपर भी बताया आपको। हॉर्स की नहीं थी, घोड़े के बारे में नहीं पता था, और आयरन के बारे में नहीं पता था उनको। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम यहाँ पे टेक्सटाइल एंड ऑर्नामेंट की। तो हड़प्पन जो लोग थे वो क्लोथ्स पहनते थे एंड यूज करते थे मेटल को, स्टोन के ऑर्नामेंट को। नॉलेज थी उनको कॉटन की भी, सिल्क की भी। इमेज आइडेंटिफाई करती है एज अ प्रेस्ट, जो डिपिक्ट कर रहा है वियरिंग अ शॉल लाइक क्लोथ, जिसमें फ्लावर के डेकोरेशंस किए गए हैं। टेराकोटा इमेज ऑफ विमेन मिली है जिसमें बताया उसने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्नामेंट्स को पहना हुआ है। डांसिंग गर्ल की जो इमेज मिली है मोहनजोदारो में, उसको बैंगल्स पहने दिखाया गया है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो दे मेड कार्नेलियन, कॉपर एंड गोल्ड ऑर्नामेंट्स। कम ऑफ देम हैड ईच डिजाइन एंड दे एक्सपोर्टेड देम टू मेसोपोटामियन वर्ल्ड। ठीक है, तो कैसे पता चल रहा है हमको ऑर्नामेंट के बारे में? ऑर्नामेंट के बारे में जो भी उन्होंने आकृतियाँ बनाई हैं, मूर्तियाँ बनाई हैं, कोई भी चीज़ें, तो उनको उन्होंने वो चीज़ वियर करवाई है, उनमें शो करवाई है। तो हमें पता चलता है भाई जब इनको पहनाई है तो खुद भी पहनते ही रहे होंगे, इनको नॉलेज होगी इस बारे में। ट्रेड एंड एक्सचेंज की बात करें तो वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ हड़प्पन इकॉनमी वॉज ट्रेड एंड एक्सचेंज एक्टिविटीज़। हड़प्पन जो थे बहुत क्लोज ट्रेड कॉन्टैक्ट थे उनके मेसोपोटामिया के साथ में, बहुत सारे कल्चर्स के साथ में। हड़प्पन सील्स एंड मटीरियल हमको कहाँ मिला है? सुमेरिया में मिला है, साइट्स ऑफ ओमान, बहरारियन, इराक, ईरान में मिला है। ठीक है, इंस्क्रिप्शन जो है मेंशन करती है ट्रेड कॉन्टैक्ट की मेसोपोटामिया के साथ में, हड़प्पा के थे। ठीक है, मेंशन ऑफ मेलुहुला या मेलुहा, ठीक है, मेलुहा नाम का मेंशन करते हैं। कुनेफॉर्म इंस्क्रिप्शन रेफर टू द इंडस रीजन, इंडस को वहाँ पे मेलुहा बोला है। तो हड़प्पन जार जो है वो ओमान में मिला है। हड़प्पन जो सील है, वेट्स है, डाइस है, बीट्स है, वो मेसोपोटामिया में मिली है। कार्नेलियन, लैपिस लजूली, कॉपर, गोल्ड वेराइटीज ऑफ वुड वर एक्सपोर्टेड टू मेसोपोटामिया। हड़प्पन जो है ये इंटरेक्ट करते थे बहुत सारे रीजन्स ऑफ इंडिया के साथ में। ठीक है, वेट्स एंड मेजर्स की बात करें तो जो हड़प्पन वो हैं डेवलप करते प्रॉपर वेट्स एंड मेजर्स सिंस दे वर इन्वॉल्वड इन कमर्शियल ट्रांजैक्शन। इनको नीड थी स्टैंडर्ड मेजर की। क्यूबिकल चर्ट वेट्स हैव बीन अनअर्थड फ्रॉम हड़प्पन साइट्स। ठीक है, नाउ जो वेट एग्जिबिट करते थे बाइनरी सिस्टम इनका होता था, मतलब डबल करके, लाइक 1 2 4 8 16। स्मॉल वेट तो 16 रेशो का वेट 13.63 ग्राम्स एंड ये। ठीक है, बात करते हैं सील, सीलिंग्स एंड स्क्रिप्ट के बारे में। सील्स की बात करें फ्रॉम बहुत सारे मीडिया जैसे स्टेटाइट,
कॉपर, टेराकोटा, आइवरी फ्रिक्वेंटली हड़प्पा साइट से हमको मिलती रहती हैं। ठीक है, उसके बाद में हड़प्पा स्क्रिप्ट जो है वो अभी तक हमने डेसिफर ही नहीं करी है। 5000 टेक्स्ट हमको डॉक्यूमेंटेड मिलते हैं फ्रॉम द हड़प्पन साइट। बहुत लंबा टेक्स्ट है, अबाउट 26 साइन का है। कुछ स्कॉलर जो हैं बोलते हैं आर ऑफ द व्यू दैट इज द्रविडियन। सील्स माइट हैव बीन यूज्ड एज आइडेंटिटी मार्कर ऑन द मटेरियल दैट वर ट्रांसपोर्टेड। दे माइट हैव इंडिकेटेड द ऑनरशिप, शायद भाई ऑनरशिप के लिए होता होगा। जैसे इंडस सील है, ये देखो यहाँ पर ये भी कोई आकृति बनी हुई है। आर्ट्स एंड अम्यूजमेंट की बात करें तो टेराकोटा की फिगराइंस मिलती है, पेंटिंग्स मिलती है पॉटरी के ऊपर में। ब्रॉन्ज इमेजेस फ्रॉम द हड़प्पन साइट सजेस्ट करती है आर्टिस्टिक नेचर ऑफ द हड़प्पन। प्रीस्ट किंग ऑफ स्टिटाई डांसिंग गर्ल मिली है कॉपर की, बोथ फ्रॉम मोहनजोदारो एंड स्टोन स्कल्पचर्स फ्रॉम हड़प्पा, मोहनजोदारो एंड धोलावीरा। याद रखनी है कि डांसिंग गर्ल किसकी है, कॉपर की है। धोलावीरा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ आर्ट, टॉय कार्ट्स, रैटल व्हील, टॉप्स मार्बल, हॉप स्कॉच, एग्जिबिट अम्यूजमेंट ऑफ द हड़प्पन पीपल। फेथ एंड बिलीफ सिस्टम की बात करें तो इंडस के जो लोग थे वो वर्शिप करते थे नेचर की भी, पीपल के ट्री की करते थे। कुछ टेराकोटा फिगर अपीयर हुए हैं टू बी द मदर गॉडेस। फायर अल्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड कि कालीबंगन में अपने जो डेड लोग होते थे उनको बरी किया करते थे। ब्यूरियल्स जो होते थे इलेबोरेटली एंड एविडेंस ऑफ क्रीमेशन इज ऑल्सो रिपोर्टेड। हड़प्पन ब्यूरियल्स में हमको पॉटरी, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, कॉपर मिरर्स, बीट सब मिलते हैं। तो मतलब हो सकता है कि उनका आफ्टर लाइफ में भी विश्वास हो। लेट्स टॉक अबाउट द पॉलिटी। पॉलिटी की बात करें तो यूनिफॉर्मिटी इन पॉटरी, सील्स, वेट्स एंड ब्रिक्स रिवील करती है कि पॉलिटी तो थी। लेबर मोबाइलाइजेशन में ऑल्सो सजेस्ट कि एग्जिस्टेंस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। अब हम सिटी स्टेट लाइक पॉलिटी, यूनिफॉर्मिटी है पूरे कल्चरल मटेरियल्स में, सब कुछ मतलब यूनिफॉर्म मिलता है ना। अलग अलग होगा इंसान तो नहीं कर सकता ऐसा काम, कोई एक चाहिए जो उनके ऊपर शासन इन द सेंस कि उनको बताए। ठीक है, तो पॉलिटी बिल्कुल होगी। ऑथरशिप एंड द मेकिंग ऑफ इंडियन कल्चर, तो वन स्कूल ऑफ थॉट आर्ग्यू करता है दैट ऑथर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन ये द्रविडियन लैंग्वेज के स्पीकर्स हैं। द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस शो करता है मूवमेंट ऑफ द हड़प्पन टू द ईस्ट एंड द साउथ आफ्टर डिक्लाइन ऑफ देयर सिविलाइजेशन। कुछ जो हड़प्पन पीपल है कुड हैव मूव्ड इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। ओनली द डेसिफरमेंट ऑफ द स्क्रिप्ट वुड गिव अस अ डेफिनेट आंसर। कंटेम्प्रेरी कल्चर्स की बात करें तो बहुत सारे ग्रुप्स इंक्लूड करते हैं। पेस्टोरल पीपल, फार्मर्स, हंटर गैदर लिव्ड इन द इंडस रीजन। तो इंडस रीजन जो है, विलेजेस एंड लार्ज टाउन पॉपुलेशन ऑफ दैट टाइम वाज मिक्स्ड इन नंबरेबल कम्युनिटीज ऑफ हंटर गैदर पेस्टोरल पीपल एंड फार्मर्स फ्रॉम कन्याकुमारी टू कश्मीर एंड गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश could have existed during this period. इनकी जो हिस्ट्री है ये इक्वली इंपॉर्टेंट है एज कल्चरल एंड इकोलॉजिकल नॉलेज ऑफ ऑल दिस ग्रुप्स कंट्रीब्यूटेड टू इंडियन कल्चर। इंडस सिविलाइजेशन की बात करें तो ये फ्लरिशिंग कर रही थी इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। कुछ कल्चर्स वो डेवलप करते हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। इन द सदर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट केरला, श्रीलंका, ये हमको हंटिंग एंड गैदरिंग के थोड़े वो देते हैं। आगे बात करें, हड़प्पन जो थे हु हैड नॉलेज ऑफ वाटर क्राफ्ट, ये कनेक्ट करती है इंटरेक्शन विद साउथ इंडिया, बट नो क्लियर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमारे पास अवेलेबल नहीं है। मतलब 100 बात की एक बात तो यही है कि जब तक हम इनकी ना जो इन्होंने लिखा है उसको डेसिफर नहीं कर लेते तब तक हमें ज़्यादा कुछ ऐसे आइडिया भी नहीं ठीक हो सकता, नहीं पता लगेगा। ठीक है, नदर्न पार्ट ऑफ साउथ इंडिया, कर्नाटक, आंध्रा रीजन, न्यूलिथिक कल्चर हमको पेस्टोरलिज्म एंड प्लफ एग्रीकल्चर, चैल्कोलिथिक कल्चर प्रेवलेंट दक्कन में, वेस्ट इंडिया, न्यूलिथिक जो है परमिटेड नदर्न इंडिया इंक्लूडिंग कश्मीर, गंगाज वैली, सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया। तो इंडिया जो थी वो कल्चरल मोजाइक थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हड़प्पा। डिक्लाइन की बात करें तो डिक्लाइन को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। तो 1900 BCE के अराउंड में ये डिक्लाइन कर जाती है। चेंजेस इन क्लाइमेट बोला गया है कि ट्रेड का डिक्लाइन हो गया था मेसोपोटामिया के साथ में, रिवर सूख गई थी, वाटर रिसोर्सेज ड्यू टू कंटिन्यूअस ड्राउट आर सम ऑफ द रीजन जो एट्रीब्यूटेड करते हैं कि इसलिए डिक्लाइन हुआ होगा। इन्वेजन्स हुआ, फ्लड्स एंड शिफ्टिंग ऑफ द रिवर कोर्सेज, कुछ बोलते हैं बाढ़ यहाँ पे आ गई थी। आई होप कि आपको ये वीडियो, ये क्लास अच्छी लगी होगी या पसंद आई होगी। आपको कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसे क्लियर कर दूंगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।